दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में महापर्व का आज तीसरा दौर है। आज तीसरे चरण के लिए मतदान है और आज 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी खबर यह है कि अब से ठीक 1 घंटे बाद तीसरे दौर के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यह मतदान होगा और वोटिंग की हर खबर और हर तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से लगातार कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा सचदेवा भी मौजूद हैं, जो आंकड़ों का गणित और हर सीट का समीकरण आपको बताएंगी। तो सबसे पहले इस दौर की बड़ी बातों के लिए सीधा रुख करते हैं पूजा का। धन्यवाद राजेंद्र देव और नमस्कार सभी दर्शकों को। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस दौर की वोटिंग की 10 बड़ी बातों के साथ। सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण है, आज 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर मतदान आज होना है। इसके अलावा देखिए लगभग 17 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान करने वाले हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा 26 में से 25 सीटों पर मतदान होगा, क्योंकि एक सीट पर, सूरत सीट पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है। इसके अलावा अमित शाह की गांधीनगर सीट पर भी मतदान आज होना है। कई वीवीआईपी सीट्स पर आज मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए मोदी सरकार के 10 मंत्रियों और 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होने वाला है। 6 राज्यों में वोटिंग का काम आज खत्म हो जाएगा तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान। पहले 3 फेज मिलाकर 20 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में वोटिंग जो है वो आज खत्म होने वाली है। इसके अलावा साउथ गोवा से बीजेपी की पल्लवी डेम्पो सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। तो ये 10 महत्वपूर्ण बातें जिनकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। राजेंद्र बिल्कुल पूजा, तो आपने हमारे दर्शकों को बताया कि 10 बड़ी बातें क्या है तीसरे फेज से जुड़ी हुई। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। अभिषेक उपाध्याय यूपी के मैनपुरी से हमारे साथ हैं, रविकांत एमपी के ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, अवधेश मिश्रा कर्नाटक के धारवाड़ से लाइव हैं, अंकित गुप्ता गुजरात के अहमदाबाद से कनेक्ट हैं, मृत्युंजय सिंह महाराष्ट्र के बारामती से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये सब बिल्कुल तैयार हैं ग्राउंड जीरो से, यानी वहां से जहां पर आज मतदान होना है। सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए तीसरे चरण के इस मतदान की। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुजरात के अहमदाबाद से, और इसलिए महत्वपूर्ण है उनके पास चलना क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो अंकित, वहां की तस्वीर क्या है सुबह की? जी बिल्कुल राजेंद्र, और आज का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व का एक और जो है बड़ा दिन है। और इस वजह से बड़ा दिन है क्योंकि आज जो है जिन सीटों पर जो मतदान होना है उन्हीं में से एक है गांधीनगर लोकसभा सीट, जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में हैं और उनके जो मतदाता का जो क्षेत्र है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक मतदाता के तौर पर यहां मतदान करने आएंगे। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मतदान करने के लिए आना है। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये उसी सड़क की है। देखिए राजेंद्र, अगर हम बात करते हैं गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान करने आते हैं तो वो भी अपने आप में एक रोड शो जाता है और उसको लेकर के विपक्ष अक्सर जो है सवाल खड़े करता है कि आखिर मतदान के दौरान रोड शो क्यों। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर रोड शो जैसा कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पर रास्ता बना हुआ है, हालांकि क्योंकि प्रधानमंत्री का रूट है लिहाजा सुरक्षा कर्मियों को जरूर तैनात किया गया है। लेकिन अगर हम ये कहें कि रोड शो जैसी तैयारियां, जी नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरता है, होता यह है कि तमाम जो आसपास के लोग हैं वो घरों से निकल आते हैं। यहाँ जो तमाम घर हैं, दुकानें हैं, वो लोग घरों से निकल आते हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ में यहाँ पर, ये बताइए जब प्रधानमंत्री यहाँ से निकलते हैं आप लोग भी उनका अभिवादन करते हैं? हाँ, इधर से निकलते हैं, सीना से ज्यादा रानी में तो निकलते हैं। तो देखते हैं आप लोग भी हाथ हिलाते हैं? हाथ से हिलाते हैं। तो आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता वगैरह तो नहीं हो? ना नहीं। यहाँ पर रहते हो? हाँ। तो देखिए जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि यहाँ पर जो है अक्सर आरोप ये लगता है, अक्सर जो विपक्ष है इसको जो मुद्दा बनाता है वो ये होता है कि आखिर चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान रोड शो क्यों। लेकिन जैसा मैंने आपसे बात करवाई ना, लोग वहां पर उनका अभिवादन करते हैं, ये बिल्कुल साफ। आपने तो बात भी कर ली वहां पर मौजूद एक व्यक्ति से, लेकिन अब आगे हमारे संवाददाताओं से बात होगी और इसके लिए इस बार रुक करेंगे पूजा का। तो
तो देखिए, जिस तरीके से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं और लगातार हम ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स से बातचीत कर रहे हैं, उसके अलावा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कौन कौन सी सीटें हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और किस किस के बीच मुकाबला है। वीआईपी उम्मीदवार कौन है देख लीजिए। डिंपल यादव मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार, 3 बार की लोकसभा सांसद वो रह चुकी हैं। इसके अलावा कौन है वीआईपी उम्मीदवार, किनके चेहरे और तस्वीरें, नाम आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, सीट आपको हम बता रहे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। 2019 में कन्नौज से वो चुनाव हालांकि हार गई थी, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में है, तो इस बार नजर मैनपुरी पर रहेगी कि किस तरीके से यहाँ की फाइट आपको देखने को मिलती है। तो तीसरे फेज के कई वीआईपी उम्मीदवार जिनके बारे में अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैनपुरी से मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मैनपुरी का रण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं सुबह सवेरे? बिल्कुल, देखिए, डिंपल यादव के होने से मैनपुरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैनपुरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मैनपुरी की जो तस्वीर है वो सिर्फ मैनपुरी नहीं बल्कि आप यूँ कह लीजिए मैनपुरी से लेकर के बदायूं, इटावा और इसके अलावा जो दूसरी वो बेल्ट है तीसरे फेज की, जहां पर बीजेपी के लिए चुनौती रहती है और जहां पर एक बड़ी बात यह है कि जहां पर जो जाति का फैक्टर है वो ज्यादा प्रभावी माना जाता है। ये जो जात के फैक्टर की काट है, इसी को सबसे बड़ी लड़ाई इस चुनाव में चल रही है कि जात का फैक्टर और बनाम जो एक अम्ब्रेला बनाया जा रहा है हिंदुत्व का, वो फैक्टर, तो मैनपुरी उसका भी बैटल ग्राउंड है। उपचुनाव में जीती थी डिंपल यादव और ये जो सीट है ये मुलायम सिंह यादव की सीट रही है। समाजवादी पार्टी की जो सबसे सेफ सीट है उनमें से एक मानी जाती है। तो यहाँ पर चूंकि उपचुनाव में डिंपल यादव जीती थी, इस बार फिर उतरी है और लगातार यहाँ चुनाव प्रचार में रही हैं वो। उनके साथ में उनकी बेटी अदिति को भी यहाँ पर देखा गया है, चाचा शिवपाल को देखा गया है, अखिलेश यादव ने यहाँ पर प्रचार किया। तो यादव परिवार की प्रतिष्ठा इस सीट पर दांव पे लगी हुई है और बीजेपी ने उतारा है मंत्री जयवीर सिंह को। वो भी यहाँ पर कोशिश बीजेपी कर रही है कि यहाँ पर इतनी कड़ी टक्कर दी जाए कि अगर यहाँ से ना भी जीते तो भी एक मैसेज जाए कि जो जात का फैक्टर है और जो सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी की, उसको बीजेपी ने यहाँ पर काउंटर कर दिया है। तो इसलिए मैनपुरी की जो लड़ाई है वो आप यूँ समझ लीजिए कि यूपी की तमाम जो पॉलिटिकल लड़ाई है उसमें एक सिंबॉलिक लड़ाई होगी और जो मैनपुरी की तस्वीर होगी वही उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है, जाति का फैक्टर बनाम हिंदुत्व का अम्ब्रेला, वही फैक्टर यूपी में भी दिखाई पड़ सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।